अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने का तरीक़ा मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। इसमें देखिए, आप यहाँ से शुरू करेंगे। ये है एक 5 पाउंड लैम मीट, और यह अबाउट लाइक 4.5-5 पाउंड जो है चावल है, बासमती राइस। और इसमें जो है फिर सारे दूसरी चीज़ें जैसे प्याज है तली हुई, और तल कर जो है ये थोड़ा पिसी हुई प्याज है, ये जो है तली हुई प्याज है, हरी मिर्चियाँ, अदरक लहसुन, नमक, मिर्ची, और ये जो है हल्दी, गरम मसाला है, और ये हरा धनिया है, मीट टेंडराइज़र है, ये हरा मसाला है, कोतमीर और पुदीना, और लौंग, इलायची, दालचीनी ये इसके लिए। और ऑलमोस्ट जो है ये है दही, जो कम से कम एक ढाई पाउंड समझिए। पूरा 5 पाउंड का तो ये डब्बा है, मगर इसमें से आधा यूज़ होता है इसके लिए। तो इंशाल्लाह ये सारे चीज़ों को जो है मैं अभी मिक्स करूँगा ये गोश्त में, और उसके बाद फिर इसको मैरिनेट के लिए मैं 2 से 3 घंटे छोड़ दूँगा। मैं अभी अब देखेंगे आप, ये जो है पहले ये लीजिए, फिर प्याज, हरी मिर्चियाँ, और जो है इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, और थोड़ी सी मिर्ची, और हल्दी, हरा धनिया, एवरीथिंग भी मिला दूंगा मैं इसमें। और जो है इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर दूंगा अभी। मैं थोड़ा सा ये मीट टेंडराइज़र भी डाल दूंगा मैं इसके अंदर। चलिए, ये देखिए अब सारी चीज़ें मैंने जो बताएं वो सारी मिला के इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। इसमें 2 चीज़ें मैंने नहीं बताई थी पहले, वो है एक है इसमें मैंने तेल भी डाला है, कुकिंग ऑयल, जो ये जब प्याज जब जो है तलते हैं तो उसका प्याज का तेल जब बचता है वो तेल मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। और दूसरा जो है मैंने नींबू का जूस एक विद दिस कप, एक 3 कैप्स जो है मैंने इसमें डाला है टेस्ट के लिए। बाकी सब इसमें इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसको मैं अब 2 से 3 घंटे के लिए इसको रख दूँगा। मीनवाइल जो है चावल को धोकर उसको किस तरीके से बनाया जाए, और फिर उसके बाद उसको इसमें मैरिनेटेड गोश्त में किस तरीके से मिक्स किया जाए, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। Okay, Bismillah. This is the second part of the making of the Hyderabadi biryani. This is the rice जो मैंने वॉश करके रख लिया है, और next is to boil the water. Take the enough water in a big container, pan, and
you need to put some few things what we have already discussed yesterday, like for example we need salt, and we need all this garam masala what we kept yesterday, put it in the water, and this is kothmeer and pudina, which is mint and coriander. It can be like not cut, like the whole thing you can put directly, because I just already cut it. I'm putting the same in here, and then itself, and then let it boil for this is very important thing. This has to be water has to be boiling, and after it boils we'll put the rice inside this, inshallah. Okay, I'll show that as well. Assalamu alaikum. Alright, as I mentioned, now the water is boiling. I am going to put all this rice in here. And this is a very small important thing again. This needs to boil it for not more than 6 minutes. I mean, I have the electrical one, I need 6 or 7 minutes, but you need only 5 minutes. The rice has to be cooked only like a semi-cooked. It should not be fully cooked, only semi-cooked. And then we'll put the rice with the meat. I'll show that as well. This is how the rice look after that. It is not fully cooked, it is semi-cooked. If it is more than that, then that will be messed up then. Okay, now I'll take there and pour it here in this one to drain the water, and put it back in here. Okay, now I have drained the water from the चावल, और फिर मैं चावल को ज़रा मिक्स कर लूँगा. इसको जो है इसमें डाल दिए, बस ऐसा होता है. हाँ, और मैं जो है यहाँ पर ज़ाफ़रान और दूध का मिक्स बना के रख दिया हूँ. ये हम जो है इसके ऊपर डालेंगे बाद में, ये पूरा जम गया बाद से. राइट, I think rice is a little more than what the amount of meat is. मीट का और राइस का ऐसा होता है 1:1. दैट मीन्स या तो 5 पाउंड राइस 5 पाउंड मीट, या फिर जो है 1:2 भी हो सकता है, जैसे 5 पाउंड राइस and 10 pound meat. So it depends like what you want. So we can do that as well. All right. Okay. Again, what thing is this? And yeah, I have to put ghee on top of it now, and then this ghee is not ready with me. Now it is all ready, all set to go. Again, I need to add it. I just put some dalda ghee in there, maybe like this. If you see this spoon, it's about like 20 teaspoon of this, and then I put the saffron with that mix of milk, and then now this is ready to go in oven. And in oven you have to put it at 500 degrees for 1 hour. It is if it is like a gas stove, it is 1 hour. Otherwise it is 1 hour 20 minutes for electric stove. Okay, I'll put it in the stove for 1 hour 20 minutes for now, and then I'll show you how it is cooked after, be ready to eat after this. Thank you. Okay, now it is after 1 hour where I put that in the oven. I'm going to take it out. Do not touch with your bare hands, it will be very hot. And then this is how it looks. I'm going to take it out now. Oh, it's hot.
So now see, if you see the corners, this is how you need to tight it before you put it in the oven, so that the air it should be airtight kind of. So I'm just opening it now, and then you can see how it looks like. So here it is. And then how to check it, just move one corner on this, and then you will see that there is no water in there and everything is cooked. So this is, otherwise, like if it is not cooked, you will see like kind of watery there, but now you see that it is kind of oily, and then that confirms that it is cooked. See, if you see this, and then after this, now you can put the onion which you have already fried. People do that before putting in the oven. Never do that. This will become very black if you put it before putting it in the microwave. Just put it now on top of it, so that you know, it remains not becoming black in color, which is like kind of burnt. Basically, it should not be burned. And then after that, you can mix it and start eating. Alright, this is the cooked one. Now completely cooked, it is ready to eat. Fishy, fishy, fishy. Okay, everything is in there now, and you can mix and start eating. I hope this video helps. And एक चीज़ ये है कि जब पहला वीडियो में बनाया, कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं बनाता मैं, और जैसे ये दोस्त के साथ तो बनाया है मैंने, और ये पूरा वीडियो देखिए, देख के फिर 1 से 2 बार कहीं पॉज करके आपको देखना पड़े तो देखिए कैसे बनाना है. दैट विल हेल्प. एंड अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट कमेंट. थैंक यू वेरी मच.